नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार की सियासत अब बड़ी तेजी से बदल रही है। बिहार की राजनीतिक दलों में भी हलचल है और अगर बात कर ले रीजनल पार्टी की तो रीजनल पार्टी में भी हलचल मची हुई है। लेकिन इस बीच जो दिलचस्प तस्वीर सामने आ रही है वो है युवा नेताओं की। अब युवा नेता उभर कर सामने आ रहे हैं। कई ऐसे रीजनल बिहार की पार्टियां हैं जिसमें युवा नेता उसकी कमान संभाले हुए हैं और आज हम इसी के बारे में चर्चा करने जाएंगे। आज हम आपको ऐसे 4 नेताओं के बारे में बताएंगे जो पार्टी की कमान संभाले हुए हैं और आगे उस पार्टी को बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जी हाँ, बता दें आपको, सबसे पहला नाम है इसमें तेजस्वी यादव का। दरअसल तेजस्वी यादव अब आरजेडी की कमान को पूरी तरीके से संभाल चुके हैं। लालू प्रसाद यादव सुप्रीमो भले ही हैं, लेकिन पार्टी की सारी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव पे ही है। आपने विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा होगा किस प्रकार से तेजस्वी यादव बढ़ चढ़कर सामने आए, कैसे वो सरकार को घेरते नजर आए और अपनी पार्टी को एक बड़ी पार्टी साबित किए हैं। उन्हें पूर्ण बहुमत भी मिली लेकिन वो जीत ना पाए। वो बदकिस्मती ही कहिए कि वो जीत ना पाए क्योंकि बीजेपी और नीतीश कुमार ने गठबंधन बना के उन्हें हरा दिया। लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव एक मजबूती से खड़े हैं और आज भी वो सरकार को घेरते आते हैं। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो जाने जाते हैं और हर वो मुद्दे पर सरकार को वो घेरते हैं जो सरकार काम नहीं करती है। आपको बताएं कि इसके बाद अगर हम दूसरा नाम लें किसी का तो वो है चिराग पासवान। चिराग पासवान भी एक बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं और अपनी पार्टी को भी बहुत आगे ले जाने की कोशिश में जुटे हैं। हाल ही में एलजेपी में टूट हुई है। टूट के बाद पशुपति पारस चिराग पासवान से अलग हो गए, लेकिन इस बीच जैसी तस्वीरें हमें देखने को मिली इससे लग रहा है कि चिराग पासवान एक बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से उनको जन समर्थन मिल रहा है, लगातार लोग उन्हें प्यार दे रहे हैं, वो आशीर्वाद यात्रा निकाले हैं और अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। उनका प्यार जिस तरीके से उन्हें मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान भी एलजेपी को एक अलग ही ऊंचाई पर लेके जाएंगे और खुद भी वो एक बड़े नेता बनकर उभरेंगे। साथ साथ अगर हम तीसरे नाम की बात कर ले तो तीसरा नाम है संतोष मांझी का। संतोष मांझी हम पार्टी से आते हैं, वो जीतन राम मांझी के बेटे हैं और वो भी एक बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। अभी वो मंत्री भी हैं, लेकिन इस बीच वो अपनी पूरी पार्टी के कमान को संभाले हुए हैं। यानी जीतन राम मांझी के नेतृत्व में अब संतोष मांझी भी आगे की भूमिका तय कर रहे हैं, अपनी राजनीति करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। चौथा नाम जो है वो है मुकेश सहनी का। मुकेश सहनी बिहार के साथ साथ अब बिहार से बाहर भी अपने पांव को पसारने लगे हैं। जी हाँ, आपको बताएं कि मुकेश सहनी बिहार में तो मंत्री है ही, अब वो यूपी के चुनाव में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने जा रहे हैं। यूपी के चुनाव में उन्होंने अपना एक कदम आगे बढ़ाया है। उनका कहना है कि यूपी के विधानसभा चुनाव में भी हम आगे जाएंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उस चुनाव में भी हम अपने प्रतिद्वंदी को एक बार फिर से चुनौती देंगे। यानी कि वो बिहार के साथ साथ अब यूपी की भी सियासत में जुट गए हैं। तो ये ऐसे 4 नाम हैं जो बिहार की सियासत को एक अलग ही स्तर पर ले जाएंगे, क्योंकि ये चारों युवा हैं, 50 वर्षों से कम के हैं और इनकी राजनीति बड़ी ही तेजी से एक नया मोड़ ले रही है। और भी कई बिहार में ऐसे युवा नेता हैं जो बढ़ चढ़कर राजनीति कर रहे हैं और आगे अपना भविष्य देख रहे हैं। वो है श्रेयसी सिंह से लेके आप प्रिंस राज तक की बात कर लें, ये सारे लोग युवा हैं और ये लोग अपनी राजनीति तय कर रहे हैं कि आगे उनकी करियर कैसी होगी, कैसे वो आगे काम करेंगे, नीति बनाएंगे और सरकार में एक अपना अस्तित्व बनाएंगे। लेकिन ये 4 नाम जो हमने आपको बताया, ये 4 नाम ऐसे हैं जो बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकते हैं। तेजस्वी यादव सबसे बड़ा नाम है क्योंकि ये हमेशा अभी भी नेता प्रतिपक्ष हैं और कहा यह जा रहा है कि अभी इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जाएगा, यानी आरजेडी की कमान भी तेजस्वी यादव के हाथों में ही होगी। अब तक इस पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खबर आ रही है तो कभी ना कभी उन्हें ये जो मौका है और ये जो कुर्सी है वो उन्हें दे ही दी जाएगी, क्योंकि उनका काम और उनका जो हौसला है वो दर्शाता है कि वो एक मजबूत नेता बन के उभरेंगे और एक दिन बिहार के मुख्यमंत्री भी बनेंगे। और लगातार वो नीतीश कुमार को भी चुनौती देते हैं कि 6 महीने में सरकार गिरा देंगे और जिस तरीके से वो नीतीश कुमार को घेरते नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि सच में वो कहीं ना कहीं सरकार गिराने के मूड में है। और चिराग पासवान तो आपने देख ही रहे होंगे आपकी चिराग पासवान किस तरीके से अपनी अस्तित्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रामविलास पासवान का आशीर्वाद भले ही उनके सर
पर से हट गया हो, यानी उनका हाथ भले ही चिराग पासवान के सिर से हट गया हो, लेकिन आज भी वो उसी मजबूती से खड़े हैं जैसे वो पहले खड़े हुआ करते थे। तो देखना ये होगा कि बिहार की राजनीति आगे कौन सा नया मोड़ लेती है। ये 4 युवा नेता बिहार की राजनीति को किस स्तर पे ले जाते हैं और बिहार का कितना विकास करते हैं। और भी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ PR। नमस्कार।